हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग जो है, आज से आप जानते हैं कि हम लोग की जो है क्वांट की क्लास स्टार्ट हुई है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग पहले से भी क्वांट की क्लासेस को, जो रिकॉर्डेड क्लासेस थी, उसको देख रखा होगा। मैंने आपसे बताया था कि आप लोग जो है सबसे पहले जो कैलकुलेशन की क्लासेस हमने ली थी, खैर वो तो आपको रिकॉर्डेड मिली थी, लेकिन वो सारी की सारी क्लासेस इसी साल की हैं, अपडेटेड क्लासेस थी। और आई होप आप लोगों ने उस क्लास को देखा होगा, वो सारी क्लासेस को। और उसमें बहुत सारे कुछ लोगों के डाउट्स भी होंगे, तो उसकी एक हमने जो क्या करेंगे, एक डाउट क्लास ले करके, जो मतलब कि कैलकुलेशन की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है तो हम लोग वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। क्योंकि कैलकुलेशन की क्लास अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीड जो होगी क्वांट के अंदर काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि उसमें हम लोग ने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है। एडिशन से मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी, सब्ट्रैक्शन से लेकर के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड फिर आपके बाद डिविजिबिलिटी वगैरह। डीएस कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट में पढ़ाया था आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे क्वांट के अंदर सारी चीज़ें का यूज होने वाला है। डीआई के अंदर खासकर जब आप डीआई पढ़ेंगे, आप जानते हैं कि डीआई जो आपके एग्जाम में, अगर हम सीयूपीपी 12 की बात करें, तो डीआई के अंदर आप जानते हैं कि 3 डीआई पूछता है, 3 डीआई आते हैं, और 3 डीआई से आपके टोटल 10 क्वेश्चंस के आसपास रहते हैं, है ना। और 10 क्वेश्चंस का मतलब 40 मार्क्स। तो डीआई में जो है कैलकुलेशन का बहुत ही बड़ा रोल रहेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो डीआई के अंदर आप डीआई को तेजी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वांट आप जानते हैं कि क्वांट के अंदर अगर आप सीपीपी 11, अच्छा आप में से थोड़ा सा मैसेज करिएगा जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं, कि उसमें से कितने लोग सीपीपी 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सीपीपी 11 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर मैसेज कर दीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आप में से कितने लोग किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, मैक्सिमम लोग 12 के दिख रहे हैं, 11 के भी हैं। हाँ, एमयू तो ठीक है, एमयू कॉमन है ना। जामिया ठीक है। और हाँ, अब वो भी लिख दे जो भी मान ले कि सीक्यू पे 12 वाले में सीयूटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और जामिया अदर अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप नहीं मैसेज कर दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि जितने लोग मैसेज किए उसमें से मैक्सिमम लोग तो सीयूपी पे 12 के हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जामिया की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो कि एमयू की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ में। कुछ ऐसे भी होंगे सी मैट की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप में से जो भी कोई तैयारी कर रहा है, क्वांट आपके लिए कॉमन होगी। सबसे पहले हम लोग जो है सीक्यूपी जो 12 है ना, जो लोग सीक्यूपी 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं जो है उसको डिस्कस करूंगा, है ना। ठीक है। जो सीक्यूपी 12 की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जो है वहाँ पे उसके सिलेबस को जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन सीक्यूपी 11 का जो सिलेबस उसको कवर किया जाएगा। इसमें से पहले आप थोड़ा बेसिक चीज़ें देख लीजिए। देखिए, क्वांट में मैंने दोनों लिख रखा है कि कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीक्यूपी 12 की, अगर बात करें, तो देखिए टोटल आपके पास जो टॉपिक्स हैं सीक्यूपी 12 में, अगर क्वांट की बात करें तो परसेंटेज है, पहला टॉपिक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, वर्क एंड वेजेस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनरशिप है, SICI है, टीएसडी में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। एंड नाइन्थ टॉपिक जो आपका है वो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। तो टीएसडी के अंदर जो है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन भी आ जाएगी। तो दोनों टॉपिक को आप एक ही समझिएगा, उन्होंने अलग अलग, सीयूटी वालों ने अलग अलग दे रखा है। टीएसडी को अलग रखा है और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन को अलग रखा है, जबकि ये टीएसडी का एक पार्ट है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, हाँ एवरेज भी करा देंगे, क्योंकि सीयूपीपी 12 में एक क्वेश्चन आपका एवरेज भी आया था। देखिए, सारे टॉपिक तो आपके सारे कवर होंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब ये आपका 9 टॉपिक कवर हो जाएगा ना, उसके बाद ये देखिए मैंने सीयूपीपी 11 के टॉपिक्स लिख रखे हैं। उसके बाद ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे कवर किए जाएंगे। तो इसके अंदर देखिए एवरेज भी मैंने लिख रखा है, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। कोई भी टॉपिक्स आपका छूटेगा नहीं, ये तो रहेगा ही रहेगा। साथ में साथ ही जितने टॉपिक्स लिख रखे हैं यहाँ पे सीक्यूपी 11 वाले, ये भी सारे के टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे।
एक बार सबसे पहले हम लोग CUPP 12 को टारगेट करेंगे, उनके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, देन फिर हम लोग आगे जो भी एमयू की तैयारी कर रहा है या जामिया की तैयारी कर रहा है या फिर वो CUPP 11 की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए सारे टॉपिक्स यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। आप टेंशन ना लीजिएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि 9 टॉपिक्स टोटल हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, ये तीनों जो टॉपिक है ना, ये टाइम एंड वर्क के अंदर ही आते हैं। 3 पार्ट दे रखे हैं उन्होंने, तीन तीन इन्होंने टॉपिक बना दिया है, यूनिट बना दिया, जबकि ये तीनों एक ही हैं। जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा ना आपको, तो ये मैं तीनों पढ़ाऊंगा आपको एक ही साथ। तो इन्होंने 3 तरह के टॉपिक्स लिख रखे हैं, जिसको आप एक ही समझिएगा। और परसेंटेज आप देख ही रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अलग टॉपिक है, पार्टनरशिप अलग है, SI CI अलग है, TSD और पार्टनर, इतने टॉपिक्स हैं। बहुत ही इजी सिलेबस है CUPP 12 में क्वांट का। इतने थोड़े टॉपिक से आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो 22 मार्क्स का पूछा गया। अगर पिछली बार बात करें हम लोग 2024 की, अगर इस साल की बात करें, तो इस एग्जाम में 22 मार्क्स का सिर्फ इतने टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपके कवर हो जाएंगे। 22 जो है क्वेश्चंस पूछे गए, मार्क्स तो आपका 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 88 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 22 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो जो लोग, मैं क्योंकि मैं DI भी पढ़ाऊंगा आपको, तो DI से आप जानते हैं, मैंने अभी बताया कि आपको 3 DI पूछता है। तो अगर हम इस साल की बात करें, तो 10 क्वेश्चंस DI से आए थे। तो 10 ये और 20 ये अगर दोनों ऐड कर देंगे, तो आप देख रहे हैं कि 32 क्वेश्चंस बनता है। क्वांट और DI का अगर दोनों को कंबाइन किया जाए, तो 32 क्वेश्चन आउट ऑफ 75। तो 75 में से 32 क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब अगर आप परसेंटेज पढ़ेंगे, अभी हम लोग अगला आज के जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, तो आप 75 का 40% 30 होता है। तो आप देख रहे हैं 32 मार्क्स का आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100% सिलेबस की बात की जाए, तो उसमें 40+% जो है आपका क्वांट और DI है। तो वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी आसान है। सिर्फ 9 टॉपिक से 22 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। अगर आप थोड़ा सी भी मेहनत कर देंगे, आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो 20 ये और 10 ये, 32 में से 32 आसानी से लाया जा सकता है, अगर आप सारे क्लासेस को अच्छे से देख रहे हैं। जितना आपको कराया जाए, जितना आपसे कहा जाए, अगर आप उतना अच्छे से एक डिसिप्लिन के तहत अगर आप फॉलो करते हैं, तो मेरी गारंटी है कि 30 से कम आप नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग का 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने CUT के पेपर को लगातार सॉल्व किया है। CUT के अलावा अदर एग्जाम जो MBA के होते हैं, उसके हमने PYQ कराए हैं। अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या उसका लेवल रहता है। तो ये तो आपका CUPP 12 का टॉपिक था। उसके बाद आप देख ले रहे हैं कि LCM HCF हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया। इसमें देखिए, एक टॉपिक है स्टॉक एंड शेयर है, डिस्काउंट है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखा है, मिक्सचर नेविगेशन है, एरिया है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये मेंसुरेशन के अंदर ही आता है, ये सारे टॉपिक्स। उसके बाद देख रहे हैं, ये सेट का टॉपिक है, सेट एंड यूनियन। एवरेज आपको पढ़ाया जाएगा, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस है, और सिंप्लीफिकेशन है, क्लॉक एंड कैलेंडर है, ये भी उन्होंने क्वांट के अंदर ही दे रखा है। तो ये सारे टॉपिक्स, एक बार आपको आइडिया लगे, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। और कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में, जरा बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी CUPP 12 या 11 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर MBA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये कम से कम आपको मान जाना जरूरी है। CUPP 11 के बारे में एक बात और मैं बता दूं, जो तैयारी कर रहे हैं, इनके यहाँ जो अगर 2024 की बात की जाए, तो यहाँ पे इस साल क्वांट से सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछा गया था। टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। CUPP 12 की अगर कंपेयर में किया जाए, तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन क्वेश्चंस पूछा गया था सिर्फ 10। और इस 10 क्वेश्चंस के अंदर जो अर्थमेटिक और एडवांस का टॉपिक अगर बात की जाए, तो 8 या 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि अर्थमेटिक से ही पूछे गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि, और CUPP 12 में देख रहे हैं कि सारी के सारी अर्थमेटिक है, एडवांस तो है ही नहीं, ज्योमेट्री मेंसुरेशन तो पूछता ही नहीं CUPP 12 में। और CUPP 11 में जरूर दे रखा है ज्योमेट्री मेंसुरेशन, बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, लेकिन उनका अगर एनालिसिस करते हैं आप 2024 के क्वेश्चन पेपर की, तो वहां पर भी आप पाएंगे कि 9 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक से ही आया है। तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए कि अर्थमेटिक ही आपका जो है मेन इंपॉर्टेंट है, आप अर्थमेटिक पर ही फोकस करिए अच्छे से। और अर्थमेटिक अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका CUPP 12 या 11
एएमयू वगैरह की भी तैयारी करेंगे ना, तो आप वहाँ पे भी देखेंगे कि अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो अर्थमेटिक को थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, बाकी तो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई ही जाएंगी। तो ये तो रहा आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि किसी इनका सिलेबस क्या है और टॉपिक्स क्या क्या आपको पढ़ने हैं, और कौन कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया, इसको भी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार, तो आपको एक अच्छे से एक और आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है हमें। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी है, इसको आप देखिएगा एक बार। देखिए सीक्यूपी अगर हम 12 की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि परसेंटेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक बार देख लीजिएगा आपको आइडिया लग जाएगा। परसेंटेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एसआई एंड सीआई से आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे। पार्टनरशिप से 2, एंड टीएसडी से 2। टाइम एंड वर्क से बहुत सारे क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क में आप जानते हैं कि 3 टॉपिक थे ना, वर्क एंड वेजेस था, पाइप एंड सिस्टम था, और टाइम एंड वर्क तो था ही। तो अच्छा, वर्क एंड टाइम से 5 थे। अच्छा इधर देखिए, पाइप एंड सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे थे। 5 2 7 हो गया 7। एंड प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से 2 थे। एवरेज से क्वेश्चन पूछा हुआ गया था। तो अगर हम देखेंगे टाइम एंड वर्क से टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर अगर अब यहाँ पे देखा जाए, तो सीक्यूपी 12 में क्वांट से 22 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे इसका भी एक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए तो कि किस टॉपिक से कौन सा इंपॉर्टेंट है। हालांकि टॉपिक्स बहुत कम हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी जो है आप इसको लीव कर सकते हैं। सीक्यूपी लेन वाले भी एक बार देख लीजिए। आप लोगों का देखिए नंबर ऑफ चैप्टर का नाम दे रखा है मैंने। जो देखिए देखिए 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। टॉपिक बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, बट उन्होंने जो जो टॉपिक चूज किया था सीयूटी वालों ने, एवरेज से उन्होंने 1 क्वेश्चन पूछा था। एंड वर्क एंड टाइम से उन्होंने 1 क्वेश्चन पूछा था। वाटर एंड टैंक आप जान ले रहे हैं कि उससे 1 था। रेशियो से 1 था। मेंसुरेशन से उन्होंने 1 क्वेश्चन पूछा था। पार्टनरशिप से 1 था। टीएसडी से 1 था। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 था। एंड मिक्सचर से था। परसेंटेज से था। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि जो मेंसुरेशन है ये एडवांस का टॉपिक है। किसका है? ये एडवांस मैथ का टॉपिक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ 1 क्वेश्चन ही एडवांस से पूछा गया। बाकी बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपके अर्थमेटिक से ही पूछे गए। इसलिए मैं कह रहा था ना कि चाहे आप सीक्यूपी 12 की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे 11 की कर रहे हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका है अर्थमेटिक ही है। तो इस बार भी जो होगा वो 10 टॉपिक्स ही होंगे, उनसे एक एक क्वेश्चन को पूछ लेगा। एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन का अगर आप लेवल क्या होता है इसके लिए आप जानते हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब पे सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू कराए हुए हैं। वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। या अगर आप बैच ले रखे हैं तो 2024 वाले जो भी टॉपिक्स लिख रखे हैं ना, वहाँ पे हमने पीवाईक्यूज कराया, तो उसमें सारे ये करा रखे हैं। और अलग से पेपर भी मैंने करवाया है, सीक्यूपी 11 का और सीक्यूपी 12 का, क्वांट का 2024 का पूरा पेपर मैंने सॉल्व कराया है। उसको भी आप जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हो। तो ये देखिए 3 4 चीज़ें बतानी थी आपको कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सिलेबस क्या है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एक आइडिया लग गया होगा। और वेटेज क्या है क्वांट का ये देख लीजिएगा। तो जरा बताइए, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको कुछ पूछना हो यहाँ पे तो आप पूछ सकते हो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बताइए। आप में से अगर किसी को, हाँ कौन से टॉपिक्स, हाँ सर मुझे जेएमआई एसआरसी जेएमआई का सिलेबस बता दीजिए। आपको भेज दिया जाएगा नंबर, आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको सिलेबस जो है सेंड कर दिया जाएगा। हाँ सिलेबस एमयू का सेम रहेगा, अर्थमेटिक से ज़्यादा पूछता है। और वे कोई अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो खासकर सिलेबस से, और जो जो तो है ना, कुछ भी अगर क्वांट्स में कोई डाउट आ रहा है है ना, कुछ पूछना है अगर आपको, तो आप पूछ सकते हो। हाँ बिल्कुल, टिस का सीक्यूपी 12 है, बिल्कुल है। और बताइए, और किसी कुछ नहीं पूछना है, आगे चला जाए। सर तो ये सीक्यूपी 11 जो तैयारी कर रहे हैं, तो सीक्यूपी आगे कर रहे हैं तो सीक्यूपी 12 के भी, हाँ बिल्कुल। नहीं देखिए, अब जो सीक्यू, हाँ अगर सीक्यूपी 11 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये टॉपिक इसमें शामिल है, ऐड है। ये जो पहले पढ़ना पड़ेगा उसके बाद ये पढ़ना पड़ेगा। तो काफी लेंदी सिलेबस है सीक्यूपी 11 का, पॉइंट का, लेकिन वेटेज कम है। सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछता है। अब इसी 10 क्वेश्चन पूछता, 10 टॉपिक चूज कर लेगा, कोई भी ले लेता है उसमें। उसने पिछली बार की बात की जाए तो उसने 9 टॉपिक ले लिए थे अर्थमेटिक्स से, एक टॉपिक लिया था एडवांस से।
अब इस बार क्या लेगा उसी हिसाब, जिस हिसाब से उन्होंने 2024 में लिया है ना, हम लोगों का जो मॉक रहेगा ना उसी हिसाब से रहेगा। CQB 12 क्या है, ऐसे बाहर नहीं आएगा सर, हाँ। देखिए हाँ, अगर हम CQB 12 की बात करें, एनमेट का हो जाएगा। एनमेट का जो सिलेबस है, मैंने उसका सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, मैंने देखा है उसका, हम लोग के पास उसका PY मैंने देखा था, तो अगर आप कवर करेंगे तो उससे आपका हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उनका अच्छा होता है। CQB में डिफिकल्टी नहीं होती है, बिल्कुल बेसिक, अगर आपकी सही है स्नेहा तो आप कर ले जाओगे। जो यहाँ पे कराया जाएगा उतना आप करेंगे तो आप CQB 11 या 12 जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, आपकी आसानी से आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है। और किसी ने कुछ पूछा था क्या? चलिए। हाँ, CQB 12 का इससे बाहर, कोई कह रहा है कि सर CQB 12 में जो सिलेबस दे रखा है 9 टॉपिक्स, क्या इससे बाहर नहीं आएगा? देखिए, इन्होंने एक बार बाहर पूछा था कि 2023 में जो उन्होंने क्वेश्चन, अगर मैं एग्जाम 2023 एग्जाम की बात करूं तो भी सिलेबस यही था, लेकिन जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था COT वालों ने, वो पूरे टॉपिक्स इसमें एडवांस ही पूछ लिया था। तो उसमें बड़ा मिसकंसेप्शन, लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे। उसमें बहुत सारे लोगों ने सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ के गए, 9 टॉपिक्स पढ़ के गए और सिलेबस पूरा पूछ लिया था। हालांकि उन्होंने फिर 2024 में ऐसा नहीं किया है। तो आई होप कि 2025 में भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इस लोग कोर्ट भी जा सकते हैं, जो कि आप सिलेबस दे रखे हैं, सिलेबस से बाहर नहीं पूछ सकते हैं, तो इस पे आप क्लेम कर सकते हैं, है ना। और बाकी तो अगर आप लोग पूरा, क्योंकि CQP अगर 12 की तैयारी कर रहे हैं तो अदर एग्जाम की भी तो तैयारी करेंगे, आपको CMAT देना होगा, आपको NMAT देना होगा, आप मान लें कुछ भी JMI दे रहे हैं, SRCC दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो उसमें सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप, अगर आप सिर्फ 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 CQP 12 दे रहे हैं तो अलग बात है। अगर उसके अलावा कोई भी MBA का एग्जाम दे रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए, कुछ हम लोग पढ़ाई भी कर लेते हैं, है ना। ये सारी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये थोड़ा सा एक आइडिया लग गया आपको। अब हम लोग चलते हैं कि देखते हैं कि हम लोग क्या, देखिए सबसे पहले आज की जो क्लास है, और आज की क्लास में हम लोग जो सबसे पहले CQP 12, मैंने आपको बताया कि उनके सिलेबस को पहले कवर किया जाएगा। और उसमें जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है परसेंटेज। परसेंटेज अर्थमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए है क्योंकि ये हर जगह इसका यूज होने वाला है। इसका देखिए, डायरेक्टली अभी आपने देखा कि 3 क्वेश्चंस पूछा है ना, 3 क्वेश्चंस पूछा है आपका 2024 में, परसेंटेज से 3 क्वेश्चंस आए हैं। और लेकिन परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे चैप्टर में होता है, जैसे कि वर्क एंड टाइम एंड वर्क में परसेंटेज का यूज होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में बोलता ना, आप 10% का प्रॉफिट है, 5% का प्रॉफिट है, तो परसेंटेज का कहीं ना कहीं यूज आपका प्रॉफिट एंड लॉस में है। परसेंटेज का कहीं ना कहीं यूज आप जान SI CI में है, बिना SI CI परसेंटेज रेट दिया रहता है, परसेंट में दिया रहता है। तो परसेंटेज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज का पार्टनरशिप में आपको मिलेगा। तो पूरी अर्थमेटिक, अगर आप TSD कहीं कहीं पढ़ेंगे, TSD में भी कहीं ना कहीं आपका परसेंटेज का किसी न किसी क्वेश्चन में यूज होता है। टाइम और वर्क में तो होता ही होता है, और प्रॉफिट लॉस और SI CI में तो है ही है। इस वजह से सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो परसेंटेज पढ़ेंगे, और बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। टॉपिक्स बहुत कम है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के जितने लेवल तक के एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं वहां तक पढ़ाऊंगा। काफी स्लो पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्यादा तो सिलेबस तो है ही नहीं ज्यादा, कि 20-22 टॉपिक पढ़ने हैं, टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं, 9 टॉपिक्स है। तो आराम से पढ़ेंगे। जिनको आता है उनके लिए भी सही है, जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए भी, उनको भी सिखाना है ना। जो कभी आपने कब क्वांट पढ़ी थी, कब नहीं पढ़ी थी, आप सब भूल जाइए। आप सोचिए कि पहली बार आप क्वांट पढ़ने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 9th में 10th में क्वांट पढ़ी तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि आप जो जो मैंने, देखिए मैंने एडिशन सिखाया है आपको, कैसे ऐड किया जाता है। एडिशन का मतलब क्लास 1 की बात है, क्लास 2 में जो पढ़ा जाता है, सेकंड क्लास में जो आप पढ़ते हो। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन की क्लास जरूर देखिएगा, उसमें एडिशन करना सीख जाइए, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, है ना। वो सब चीजें अगर आप पहले एक बार इसको देख लीजिए, जिससे आपको, जिनको मान लें पॉइंट कभी नहीं पढ़े हैं, 10 साल से नहीं पढ़े हैं, 5 साल से नहीं पढ़े हैं, वो कम से कम उसको एक बार देखें, उनको ऐड करना सीखना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, डिवाइड करना आ जाएगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूज होने वाला है।
उसके बाद क्या नाम है, डीएस कॉन्सेप्ट, उस सारे चीज़ें आप देख लीजिए। तो फिर अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। आज का टॉपिक है परसेंटेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें मैंने एक चार्ट लिख रखा है, जो कि हर साल आप जानते हैं कैसे ही परसेंटेज का स्टार्टिंग इसी से होता है, इसी चार्ट से, क्योंकि बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। और आप देखेंगे इसका हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। और सबसे पहले बताइए कि ये हमने लिख रखा है यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है। देखिएगा, इसे वन लिख रखा है। वन का मतलब क्या होता है, कोई भी, देखिए वन हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी जो नंबर होता है अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100। जैसे वन है, टू है, थ्री है, ये अपने आप में 100% होता है। जैसे मैंने लिखा कि वन, वन का मतलब होता है 100%। 100% का, आप 100% का मतलब वन। अब ये कैसे वन 100% के इक्वल है। 100% का मतलब होता है कि 100/100। परसेंट का मतलब होता है कि 100 से आप डिवाइड करेंगे। जैसे वैसे आपने क्या 50%, इसे यहाँ पे लिखा है ना 50%। 50% का क्या मतलब होता है कि 50/100। बात समझ में आई। ये जो 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 को 50% कहा जाता है, और 50% को कहा जाता है 50/100। और जब 50/100 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीरो कैंसिल होगा। 5 1 5 और 5 2 10। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आएगा। तो वही कह रहा था कि 1/2 जो है वो 50% के इक्वल होता है। तो नंबर को फ्रैक्शन में, अगर आप कोई फ्रैक्शन दे रखा उसको परसेंटेज में अगर आपको बदलना है तो कैसे बदलेंगे। अगर आप क्लास 6 की बात करें, जो पिछले बहुत पहले, अगर आप क्लास 7 8 में आपने पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 1/2 है, अगर 1/2 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, टू नीचे है, 100 ऊपर है, तो क्या करेगा, 100 को टू डिवाइड करेगा। तो जब 100 को टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। तो यही 50% हो जाता है। तो फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में आपको बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप आसानी से उसको परसेंटेज में बदल सकते हैं। इसी तरीके 1/3, 1/3 का मतलब होता है 33.33%। ये कैसे आता है, आप जानते हैं कि मैंने अभी बताया कि 1/3 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 100 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में थ्री है। जब 100 को आप थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 100 को थ्री से डिवाइड करिए तो आप आएगा 33.33% आएगा। अगर आप चाहते हैं, आपको खुद सोचिए, 100 को थ्री से डिवाइड करेंगे 33 टाइम्स जाएगा, 33 थ्री जा होता है 99, और एक कैरी बच जाएगा और नीचे थ्री आ जाएगा। अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं 33 1/3% कहिए या 33.33% कहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, ये डार्ट में अगर कोई नंबर दे देगा 33.33% निकालिए उसका क्या होगा, तो मैं आपको ये डायरेक्ट यूज होगा। इससे मैं आपसे पूछूं यहीं पे कि 300 दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए 600 दे रखा है, और 600 का 33.33% बताइए क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ये पता है कि 33.33% जो होता है वो 1/3 के इक्वल होता है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 600 और 33.33% की जगह आप 1/3 लिख देंगे। तो 600 को जब आप थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 200। लेकिन अगर परसेंट को फ्रैक्शन बदलना नहीं जानते हैं, तो ये आपको थोड़ा से और लग सकता है कि यार 33.33%, 600 का निकालना है, और फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा से ये आपको टफ लगेगा, है ना। इसी तरीके से 1/3 की जो वैल्यू है, आप जानते हैं कि 33.33% होता है। तो कहीं ना कहीं आपका 2/3 कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/3 क्या होता है अगर कोई पूछेगा, 1/3 अगर 33.33% है तो 2/3 क्या होगा, इसका 2 टाइम्स। 1/3 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2/3 बनेगा। तो 33.33 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 66.66% आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 66.66% आपके दिमाग में होना चाहिए कि 2/3 का मतलब 66.66%। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 600 का, अगर बताइए कि 66.66% क्या होगा, क्या पेन चलाने की जरूरत है इसमें, ये ओरली आपको आना चाहिए कि 600 इंटू
66.66% की जगह आपको आना चाहिए 2/3। तो 600 इंटू 2/3 करेंगे तो आप जानते हैं कि 600 को 3 से डिवाइड करेंगे 200 आएगा, और 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आपका आंसर आ जाएगा। पेन फ्री हो जाएगा ये। तो फ्रैक्शन व्यक्ति जो है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको दिमाग में होनी चाहिए कि 66.66% को 2/3 कहा जाता है, 33.33% को 1/3 कहा जाता है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। कैसे आता है मैंने आपको बताया कि पर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे अपना जो हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे 1/4 क्या होता है, या 25% कैसे आता है, आप जानते हैं कि 1/4 इंटू 100। वो 100 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, तो ये हो जाएगा 25%। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/4 आएगा। इसी तरीके से 3/4 आ गया तो कितना हो जाएगा, 3/4 मतलब कि 25% का 3 टाइम्स कितना आ जाएगा, 75%, है ना। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। 5/4 कितना होगा, परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, है ना। ठीक है। इसी तरीके से क्या नाम है, 100 से डिवाइड कर दीजिए ना। फ्रैक्शन को बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि 25% है ना आपका, आप 25% को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 25/100 ये कर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। तो 3/4 कितना, 75। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 3/4 अगर कहीं आता तो दिमाग में आना चाहिए 75%। अगर 75% कहीं आता तो आपके दिमाग में होना चाहिए, माइंड में, कि वो 3/4 के इक्वल है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से 1/5 आप जानते हैं 20% होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/5 20% है। अगर कहीं भी 20% अगर दिखता है तो इसका मतलब 1/5 कैसे होता है, आप जानते हैं कि 1/5 इंटू 100 करेंगे तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, तो 20% आप आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं 2/5 बोलूँ तो कितना क्या आएगा, 2/5 मतलब क्या, 1/5 का 2 टाइम्स, है ना। 1/5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2/5 बनेगा। तो अगर 1/5 20% है तो 2/5 क्या होगा, उसका 2 टाइम्स। 20 का 2 टाइम्स करेंगे तो 40% आएगा। तो 40% का मतलब 2/5। इसी तरीके 3/5 का क्या मतलब होता है, 1/5 20% तो 3/5 उसका 3 टाइम्स। 1/5 20% तो 3/5 क्या होगा, उसका 3 टाइम्स करेंगे। 20% का 3 टाइम्स करेंगे तो 60% आएगा। देखिए 4/5 करेंगे तो क्या आएगा, 4 टाइम्स 1/5 का। तो 1/5 20% है, उसका 4 टाइम्स करेंगे तो 80% आएगा। तो ये जो आपका 1/5 2/5 3/5 4/5 ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। 1/4 3/4 है ना, 1/3 2/3 है ना, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कि 1/6, 1/6 क्या होता है। वो अब देखिए, अब बदल लीजिएगा, 6 वही करना है आपको। चलिए अब देखते हैं 1/6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 1/6। 1/6 इज 16.66% होता है। 1/6 क्या होता है, 16.66% होता है। ये भी डायरेक्ट कहीं ना कहीं आएगा, और इसको अब ऐसा ना कि भूल जाइए। जैसे अब मैंने आप यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि बताइए कि कोई भी मैं कोई भी चीज देख सकता हूँ, है ना। कोई मान लो आप बताइए, मान लो 600 है, आपका 600 है, तो बोला बताइए इसका 16.66% कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे। आपको बिना पेन चलाए आंसर करना है। आप जान जाएंगे कि भाई 600 का 16.66% क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 600 इंटू, अब ये जो 16.66% है ये किसके इक्वल है, 1/6 के इक्वल है। इसके नीचे लिख देंगे इंटू 1/6। अब देखिए आसानी से आप कर सकते हैं, 600 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 100 आएगा। तो ये है बेसिक चीज, है ना। इसी तरीके से 1/7 जो होता है 14.28% होता है, या 2/7% होता है। आप निकाल सकते हैं, 100 को 7 से डिवाइड करिए, निकाल लीजिए। 1/8 इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह यूज होने वाला है ये। अगर आप ये नहीं कि 1/8 का मतलब होता है 100 अब बदलना तो कैसे बदलेंगे, 1/8 इंटू 100। 100 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 12.5% होता है। तो 12.5% जो होता है 1/8 के इक्वल होता है।
और कहीं भी 12/0.5% अगर आपको दिखाई देता है तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि 1/8 के इक्वल है। इसी जगह कहीं ना कहीं 3/8, 3/8 भी बताया कितना होगा? अगर 1/8 साढ़े 12.5% है तो 3/8 क्या है? जल्दी बताइए, कितना आएगा? इसका 3 टाइम्स कर दीजिए। 1/8 12.5% है तो 3/8 कितना है? मैसेज करिएगा। 3/8 कितना आएगा? 12.5 का 3 टाइम्स करिए तो 37.5%। कितना आएगा? 37। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपके एग्जाम में मान ले ऐसा कोई वैल्यू आती है, मैं आप ही से पूछता हूँ, अगर 800 आपके पास है, इसका 37.5% बताइए, बिना पेन चलाए डायरेक्ट बताइए आंसर कितना होना चाहिए। कुछ नहीं करना, आपको 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। हाँ आप, हाँ बिल्कुल यही आंसर, आपको 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। आप जानते हैं कि 37.5% जो होता है, आप जानते हैं कि वो 3/8 के इक्वल होता है। आप 800 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। वो 100 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। ये चीजें आपको ओरली पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और बताइए, 1/9 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/9 क्या होता है? 11.11% होता है 1/9। तो 1/9 अगर आपको कहीं भी दिखा, अमर कैन यू एक्सप्लेन द 3/8? देखिए, 1/8 12 बताइए, 1/8 12.5% होता है ये। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? इसमें तो ये तो पता है ना। 100 को आप 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12.5 आएगा। इसमें तो डाउट नहीं है। अगर इसमें डाउट नहीं है तो आप ये बताइए, अगर आप 3/8 का मतलब क्या होता है? 3 × 1/8, तभी तो 3/8 बनेगा ये। 3 × 1/8 इक्वल्स टू 3/8। 3 × 1/8, 1/8 है क्या? 1/8 है क्या? 12.5। तो 1/8 की जगह 12.5% लिख दिया मैंने। 3 × है, 3 × 12.5 करेंगे तो कितना आएगा? 37.5। वही तो मैं कह रहा था कि 1/8 की जो वैल्यू है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/8 आ जाएगा। इसी तरह बताइए, 5/8 कितना होगा? जल्दी बताइए तो, 5/8 की वैल्यू कितनी आएगी? ये भी पूछेगा। फ्रैक्शन और परसेंट का खेल अच्छे से समझ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अगर समझ गए ना तो बहुत सारी चीजें परसेंटेज में आसान हो जाएंगी आपकी। जो सिंप्लीफिकेशन, जब आप CQP 11 की तैयारी कर रहे हैं, IMU की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे जब आपके कोई मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया और उसमें परसेंटेज इस तरह से दे दिया, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 5/8 की वैल्यू बताओ। 5/8 की वैल्यू बताइए और बिना पेन चलाए बताइए। 1/8 आपको पता है तो 5/8 आपको निकाल सकते हैं। कितनी आएगी जरा बताइए, मैसेज करिएगा आप लोग। तुरंत आंसर आना चाहिए, तुरंत। 1/8 12.5% उसका। अच्छा बताइए, कैलकुलेशन क्लास नहीं दी? कैलकुलेशन अगर आप क्लास देखे होते तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना टाइम लगता। 1/8 की वैल्यू 12.5% होता है, तो 5/8 क्या होगा? उसका 5 टाइम्स। यही तो है। 1/8 अगर आपका 12.5% है तो 5/8 क्या होगा? अब उसका 5 से मल्टीप्लाई करो 12.5 को, तो आप खुश नहीं। 52.5 कैसे हो जाएगा? जी हाँ करिए, 52.5 कैसे? 52.5 थोड़ी। कैलकुलेशन की क्लास एक बार आप लोग देख लीजिए। आप लोग रात देखे नहीं है, इसीलिए मैंने उसमें सिखाया था कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। जानते कैसे मल्टीप्लाई होगा? ये 12.5 है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 12 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 12×5 = 60 आएगा। दिमाग में रखिए 60। और 5 का 5 में करेंगे तो क्या आएगा? 25। डेसिमल लगा हुआ 2.5 आएगा, तो 60 में 2.5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 62.5। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। 12 का 5 में करेंगे 60 आएगा। और 0.5 का मतलब होता है हाफ। 5 का हाफ होता है 2.5। ऐड कर दीजिए। कैलकुलेशन किस लिए पढ़ाएगा? कैलकुलेशन तो कराया गया था आपको, है ना। चलिए आगे चलते हम लोग बनाया गया। थोड़ा से। बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। देखिए अब हम लोग चलते हैं, 1/9 हो गया ना। 1/10 क्या होता है, कोई बताएगा? 1/10 जो होता है आपका, वो 10% होता है। ठीक है। 1/10 का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 1/10 10% होता है। कैसे होता है? सिंपल सी बात है, 1/10 है, 100 से मल्टीप्लाई कर, जैसे आप डिवाइड करेंगे तो 10% आ जाएगा। ठीक है।
तो 1/10 जो होता है ये 10% आपका होता है। आगे चलिएगा। इसी तरीके से 1/11 की बात की जाए, देखिए 1/9 और 1/11 में लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। 1/9 की वैल्यू देखिएगा 11.11% होती है, और 1/9 की वैल्यू क्या, 1/11 की वैल्यू क्या होगी, 9.09%। आप कुछ मत करिए, 100 को 9 से डिवाइड करिए, तो 9.09 कहिए, या 9 1/11% होती है। कैसे, 11 9 जा 99, और 1 ऐड करेंगे 100, 100/11। 1/11 का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/11 आएगा, और 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 1/11% आपका आंसर होगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू है 1/11 की, तो 9 1/11% बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जगह यूज होने वाली है, ठीक है। 1/12 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/12, 1/12 8.33% होता है 1/12। जैसे आपसे पूछे कोई, अब मान लीजिए एग्जाम आपको ये चीज नहीं पता है, फ्रैक्शन वैल्यू, और मैं आपसे पूछूं, बताइए कि कुछ भी मैं लिख, मैं 360 लिख दिया मैंने, 360 का 8.33% कितना होगा, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। 360 का 360 इंटू 8.33% की वैल्यू क्या आएगी, बताइएगा कोई, कितना आंसर आना चाहिए इसका। 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, अगर आपको ये पता है तो 2 सेकंड में आंसर हो जाना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन की क्लास किए हैं, आपकी डिवीजन और सारी चीज़ें अगर अच्छी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 360 का 8.33% में टाइम लगना चाहिए, 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। कितना आना चाहिए आंसर इसका, सिंपल सी बात है। 45 कैसे हो जाएगा भाई, 8.33% का मतलब क्या होता है, 8.33% का मतलब होता है 1/12। तो 360 का 1/12 कितना होता है, यानी 360 को 12 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 30। से, सेकेंड नहीं लगना चाहिए सभी लोगों को, 30%, हाँ डायरेक्ट यही होता है। तो ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि ये, है ना। अ- अ- ठीक है, अगर मैं कहूँ 1200 का कितना होगा, 1200 का 8.33% कितना होगा, पेन फ्री क्वेश्चन, जल्दी बताइए, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए। 1200 का 8.33% कितनी वैल्यू आएगी, दिमाग के अंदर ये सब पेनो नहीं चला, 100 आएगी। भाई 1200 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, 1200 को 12 से डिवाइड कर दीजिए 100। ऐसे आपका माइंड चलना चाहिए, है ना, स्पीड ऐसे ही बढ़ने वाली है। चलिए, 1/13 की वैल्यू देखिए, क्या ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/13 की वैल्यू होती है 7.69%, क्या होती है, 7.69% जो है, ये इसकी वैल्यू होती है। इसको भी आपने माइंड के अंदर रखिएगा, या 7 9/13% होती है। 1/14 इंपॉर्टेंट है ये। 1/14 क्या होता है, 7.14%, आप देख लीजिए। 1/14 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में बदलेगा, 100/14 करेंगे, 14 7 जा 98 होता है, और 2 कैरी आएगा, नीचे 14 आएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, 7 2 1 जा 2, 2 7 जा, यानी 7 1/7% जो होता है, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो आप कह सकते हैं 1/14 जो होता है 7.14% होता है, या 7 2/14% होता है, ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा। कुछ वैल्यूज मैंने और लिख रखी हैं, जैसे 1/15 क्या होता है, 6.66%। वाला था यार इसमें। 16 पॉइंट जो है 66% होता है, ठीक है। इसको भी आपने जो है, आप जो है अपने में दिमाग में रखिएगा। चलिए, इसको देखिएगा 16 पॉइंट, हाँ 1/15 का 6.66% या 62/3%। 100 को 15 से डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, अभी कोई नहीं पूछेगा कैसे आता है, कैसे आता है बता दिया मैंने, कैसे आएगा ये। 100 को 15 से डिवाइड करिए, 15 6 जा 90, 10 आएगा, 10/15 करेंगे 2/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, अरे भाई ऐसे ही तो करना है, 15 हो गया, 15 6 जा करिए 90, 10 आएगा, कैरी कितना बचेगा 10, और नीचे 15, ये 5 2 जा आ जाएगा, ये 5 3 जा जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये, 6/2/3%। आसान चीजें हैं, फ्रैक्शन वगैरह ही। 1/16 जो होता है वो 6.25% होता है, या 6 1/4% होता है, ये भी दिमाग में आपके होना चाहिए। आप कर सकते हैं, 6 6 जा 16 6 जा 96,
फोर ऊपर बच जाएगा, 4/16 आ गया, यानी 1/4 आ जाएगा। क्या बताना पड़ेगा इसको, देख लीजिए फिर से। एक एक चीज बताएंगे आपको, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो। 100/16 है, 16 6 का क्या होता है, 96। डिवाइड करिए, 96। 100 है ना, 4 कैरी बच जाएगा। और नीचे किससे डिवाइड किए, 16 से, ऐसे लिख लीजिए। 4 1 जा 4, 16, 4 4 जा, तो क्या आ जाएगा, 6/1/4%। और 1/4 होता है 2.25। ये 6.25% हो जाएगा। हाँ तो ये तो लिख दिया था ना, 1/14 नहीं था। 1/14 की वैल्यू, हाँ हाँ, तो 1/7%, बस सही तो कहा मैंने, वही तो मैंने कहा। देखिए 1/14 जो था आपका कहाँ चला गया। देखिए आपका 1/14 था ना, यहाँ पे था। तो मैंने लिखा 7 2/4% कहिए, या इसी को कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, तो क्या बन जाएगा, 7 1/7%। ठीक है, इसमें टेंशन ना लीजिएगा। आगे बताइए, इधर देखिएगा। 1/16 समझ में आ गया ना, 1/16 समझ में आ गया आपको। 1/17 देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5.88% होता है। 1/18, 1/18 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 5.55%। एट कैसे होता है, 18 5 जो देखिए 90 होता है, 10 बच जाएगा। तो 10/90 करेंगे, तो 2 5 जा 2 9 जा। अगर आप नहीं कर, मैं लिख करके दिखा दे रहा हूँ। 100 है, अपॉन 18 कर लीजिए, तो 18 5 जा 90, 10 बचेगा, और नीचे आएगा 18। ये 2 5 जा हो जाएगा, ये 2 9 जा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, 5 5/9%। ये अगर आप पर डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 5.55%। आगे चलेंगे, 1/19 की वैल्यू देखिए 5.26%। नहीं आता तो आप ओरल डिवाइड करके भी निकाल लीजिएगा। 1/20 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5% होता है 1/20, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे होता है तो आप जानते हैं कि 1/20 इंटू 100 करेंगे, तो 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5% आएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, याद नहीं करना है, दिमाग में बस रखना कि कैसे क्या होता है। जितनी वैल्यू लिखा हूँ सब दिमाग में होनी चाहिए। 1/20 तक तो बहुत ही अच्छा। 1/20 अगर आपको पता है तो सब निकाल सकते हैं। 3/20 कितना होगा जरा बताइए। अगर 1/25% है, 3/20 कितना परसेंट होगा, 3 गुना उसका, है ना, 15 होगा। जाहिर सी बात है। 4/20 करेंगे तो फिर उतने का हो जाएगा, है ना। इसमें 1/20 तो आप 3 गुना कर लेंगे उसका। 1/22 देखिए मैंने लिख रखा है, 1/22 की, 1/23 की। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद भी नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/24 मैंने लिख रखा है, अगर आपको ओरली नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/25 जरूर पढ़ लीजिएगा। 1/25 4% होता है। कैसे होता है आप जानते हैं कि 1/25 इंटू 100 करेंगे, 100 को 25 से जब डिवाइड करेंगे तो 24 4 होता है, ये 4% होता है। 1/25 दिमाग में रखिएगा इसको। और एक भी इम्पोर्टेंट है आपका 140। 1/40 क्या होता है ये बताएगा, 2.5%। कैसे होता है 1/40 2.5%, कोई बताएगा। आप जानते हैं कि 1/20 होता है वो 5% कितना होता है, 1/20 वो 5% होता है। 1/40 तब आएगा जब आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/20 करेंगे तो ये 1/40 हो जाएगा। और ये देखिए 1/2 को जब 5% से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है कि 5% का 2 से क्या करेगा, 5% को डिवाइड करेगा। तो 5% का हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2.5%। ऐसे आप समझ सकते हैं ना। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे समझ लीजिए ना, 1/40 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10/4 आएगा। और 10/4 का मतलब क्या, 2.5। ऐसे समझ, जैसे आप समझना चाहते हैं, हर चीज को हर तरीके से समझिए ना। 1/25% है, 1/20 का हाफ 1/40 होता है, तो 5% का हाफ हो जाएगा 2.5%। ये बताइए पूरी परसेंटेज वैल्यू थी, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को। बहुत स्लो पढ़ाया हूँ, पिछली बार बहुत तेजी से पढ़ाया था, लेकिन इस बार मैंने एक एक चीज को धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बताइए ज्यादा स्लो तो नहीं है, ज्यादा स्लो तो नहीं है क्या।
थोड़ा सा तेज किया जाए। एक्चुअली टॉपिक बहुत कम है ना, टॉपिक बहुत कम है, तो मैं नहीं चाहता कि तेज तेज कर लिया जाए, क्योंकि जब टाइम बच जाएगा तो क्या फायदा, अभी 1 महीने तो खत्म हो जाएगा ये। तो आराम से एक एक चीज को धीरे धीरे समझते चलिए। और मुझे पता है कि चूंकि एमबीए की जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें बहुत बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं मैक्सिमम, क्योंकि इसमें था ना, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी स्पीड जो है ठीक होगी। तो जिनकी स्पीड ठीक है तो आराम से देखें, जिनकी नहीं, जो नहीं पढ़े उनके लिए बहुत सही है, तो उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एकदम अच्छे से पढ़ें। और थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सा जो है, मुझे सर, हाँ काजल क्या कह रही है मुझे सर, आगे बताइए। काजल पाठक, आप बताइए क्या कहना चाहती हैं आप। चलिए, तो ओवरऑल मीडियम चल रहा है, कोई ज़्यादा तेज नहीं चल रहा है ना। चलो हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कुछ चीज़ें। अभी आपका बेसिक चल रहा है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा ना, तो हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे। ये देखिएगा, देखिए मैंने कुछ लिख रखा है, 100% क्या होता है, 1%, 10%, 50%, 20%। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एग्जाम के अंदर बहुत सारी चीजें लिख लिख करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें लिखना ना पड़े, है ना, कम से कम लिखना पड़े, ये नहीं कि हर चीज आप लिखते ही जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख रखा है 180, यहाँ पे लिख रखा है 370, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स लिख रखे हैं मैंने, है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख रखा है 100%, इसका क्या मतलब होता है। मैंने आपसे पहले शुरू में बताया था कि कोई भी जो नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है, आप अपने आप में क्या है, 100% है। हर चीज अपने आप में 100% है। तो ये देखिए 180 है, ये 170, सब अपने आप में 100% है। आप कह रहे, अगर मैदान, अगर आपसे पूछा जाए कि 180 का 1% क्या होगा, तो क्या बताएंगे। अगर आप रूल की बात करेंगे तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कि 180, 1% निकालना है तो इंटू 1/100। ये तो 1% होता है, 1% का मतलब क्या, 1/100। 2% का क्या मतलब होता है, 2/100। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 18 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.8। ये तो रूल हुआ आपका कि भाई ये 1.8 आएगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी 1% की बात करें, तो कोई भी नंबर का अगर 1% निकाल रहे हैं, तो आपको क्या करना, बेसिकली आपको क्या हुआ, देखिए 180 से था 1.8 हो गया, ऐसा मतलब क्या हुआ कि डेसिमल कहीं ना कहीं 2 डिजिट, यानी लेफ्ट से 2 डिजिट कहीं आप यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। यही तो हुआ है। डेसिमल आपका क्या हुआ, 180 था ये यहाँ पे जाके डेसिमल लग गया। तो 1% का मतलब ये होता है कि 100 से डिवाइड करना है। और 100 से डिवाइड करने का मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड से चल करके 2 डिजिट क्या होगा, वो जाके शिफ्ट, राइट साइड से चल करके लेफ्ट साइड में 2 डिजिट पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। इसी तरीके से जरा बताइए, अगर आपको 10% निकालना है 180 का, तो क्या करेंगे। फिर वही बात कि 1/, अगर 80 अगर आप बेसिक से बताएंगे तो क्या कहेंगे, 180 का 10% यानी 10/100। आप कहेंगे ये जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 18 आ जाएगा। आप वैसे भी जानते हैं कि जो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, पीछे भी आपने पढ़ा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10/100 क्या होती है, 1/10 होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/10। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि अगर मैं 180 का 10% का मतलब 180 इंटू 1/10, 10 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना। तो आप जब किसी भी नंबर का 10% निकालते हैं, तो 180 का 10 बन गया, इसका मतलब 18 बन गया, इसका मतलब कि डेसिमल कहीं ना कहीं एक डिजिट जो लेफ्ट शिफ्ट हो गया है। तो अपने दिमाग में रखिएगा कि 180 का 10% का मतलब होता है कि डेसिमल कोई भी नंबर है उसका 10% का मतलब होता है कि राइट साइड से डेसिमल एक प्लेस पे जाके लग जाएगा। जैसे 180 था ना, ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड होता है। तब यहाँ से डेसिमल देखिए, ये राइट साइड है ना, यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या दे रखा है, 0। यहाँ से एक प्लेस पे डेसिमल लगेगा, ये माइंड में होना चाहिए। और पूरा मैंने डिटेल में बता दिया कि कैसे ये होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख लें, 50% निकालना, 50% का मतलब होता है सीधे सीधे हाफ। क्या होता है, 50% का मतलब होता है हाफ। तो 180 का 50% करेंगे तो 180 का हाफ कर दीजिए। 50% का मतलब क्या होता है, आप देख लीजिए, 50% का मतलब हाफ। कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आएगा 50% का मतलब क्या होता है। अरे आप लोग पढ़े 50-50 हो जाए, 50-50 का मतलब क्या, बराबर बराबर बन जाए, हाफ हाफ हो जाए। और अगर आप मैथमेटिकल देखेंगे तब भी आप समझ जाइए, 50% माने 50/100। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 1 जा और 5 2 जा, कितना आ जाएगा, 1/2।
तो 1/2 का मतलब होता है 50%। परसेंटेज चार्ट जब देखने जाएंगे, देखिए ये 1/2 है ना, इसका मतलब क्या होता है 50%। यानी 50%, अगर 1/2 का मतलब 50%, या 50% का अगर मैं आप बोलूँ फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी तो 1/2। तो वही बात मैं यहाँ पे बता रहा था कि ये जो 50% है 180 का, यानी 180 का हाफ, 180 का हाफ कितना होता है 90। अब बात आती है 200%। अभी तो 100% ऊपर का, 200% का क्या मतलब होता है? आप जानते हैं कि 200%, 200% का मतलब कि 200/100। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आ जाएगा, 2/1 आएगा, यानी 2 टाइम्स कितना आएगा, 2 आ गया। 200% का मतलब कि 2 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि 180 का 200% का मतलब 180 का 2 टाइम्स। 180 का 2 टाइम्स कितना होगा, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 360। यहीं पे मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बताइए, अगर यहीं पे अगर 500% दिया हो तो क्या होता आंसर, तो बताएगा? अगर यहीं पे 500% दिया होता तो आंसर क्या आता? 180 का 5 टाइम्स, और 180 का 5 टाइम्स कितना होगा? अब 180 का 5 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप ये नहीं कि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई सिखाया हूँ आपको, याद है कि नहीं? 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, 100 और 80 है ना, 100 × 5 करेंगे 500, और 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, 500 और 400 ऐड करेंगे 900 आएगा। अगर आप नहीं भी करना चाहते, सिंपल मल्टीप्लाई है तो 50 करेंगे, एक एक नंबर से मल्टीप्लाई मत करिएगा। मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाई गया, उसको एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। तो इसी तरीके से आप देखिए सब निकाल ले जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे अगर मान ले कोई बताएगा, कुछ भी निकाल सकते हैं आप, जितना भी परसेंट, अगर 100 से जितना भी परसेंट ज्यादा होगा तो वहां पे आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि 370 यहाँ पे है। अब 370 अगर आपको 1% निकालना, जरा बताइए आंसर क्या होगा, कोई बताएगा? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से खत्म हो जाइए टॉपिक। देखिए 370 का 1% क्या होगा? अब ये नहीं बैठ के निकालेंगे, 1% का मतलब डेसिमल 2 डिजिट पे जाके लग जाएगा, 3.7। दिमाग में होना चाहिए। अब 10% का मतलब डेसिमल एक प्लेस पे लग जाएगा, जीरो से एक आगे, यानी कितना आ जाएगा 37। ऐसे होना चाहिए। 50% का मतलब 370 का हाफ, और 370 का हाफ को कुछ लोग हाफ ही नहीं कर पाएंगे। 370 का हाफ कैसे करेंगे? देखिए कोई कह रहा 370 का हाफ 18.5। 370 का हाफ 18.5 कैसे होता है अहमद? अहमद कौन है? वारे कैलकुलेशन कैसी है आपकी, 18.5 थोड़ी होगा। 370 का हाफ करना है तो कैसे करेंगे, कोई बताएगा? देखिए कैलकुलेशन की क्लास देखिए, इसीलिए मैंने कहा था भाई एक बार कैलकुलेशन की क्लास देख लीजिएगा। अलग अलग कर लो, 300 को अलग करो, 17 को अलग करो, 300 का हाफ करो, कितना आएगा 150, और 70 का हाफ करोगे 35, और दोनों ऐड कर लो 185। ऐसे होता है। और ये नहीं कि बैठ के लिख रहे हैं हाफ करने में। 370 कैसे करो, 300 का हाफ 150, 70 का हाफ करेंगे 35, 150 में 35 ऐड करेंगे 185। अच्छा बताइए 200% कितना होगा 370 का? आप 370 का अगर 200 करेंगे यानी 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स करना है तो भी आपको पेन फ्री करना है, कैसे करना है? 2 3 जा 6, 600 हो जाएगा, 370 अलग रखिए, 300 का 2 गुना करेंगे 600 आएगा, ठीक है। और 70 का 2 टाइम्स करेंगे तो 140 आएगा, दोनों ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? सेवन, कोई लिख रहा है 74, 74 नहीं, 740 आएगा। 74 कैसे आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप करते चले जाएंगे। बताइए बाकी का आप कर ले जाएंगे ना, बाकी तो कर ले जाएंगे आप लोग। कुछ डेसिमल वाला बताइए। अब बताइए, अब पेन को आप रख दीजिए, पेन रखिए और ओरल बताइए। 40.4 का 1% की वैल्यू क्या होगी? सभी लोग मैसेज करिए, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए। 40.4 का 1% क्या होगा, बिना कुछ किए तुरंत बताइए। 1% का मतलब डेसिमल भागेगा कहाँ पे, 2 डिजिट आगे, लेफ्ट चला जाएगा, कितना आंसर आएगा? 45.4 का 1% निकालेंगे, कितना आंसर आएगा? डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड, 2 डिजिट जाएगा। काजल कैसे कर रहे हैं आप? 2 डिजिट भागेगा यहाँ पे, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, 4 के आगे जाएगा, 0.45% होगा वो। हाँ 0.45%, यही है, जीरो लगा के लिखा करिए।
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, ये नहीं कि बैठ के डिवाइड कर रहे हैं, 0 पॉइंट, डेसिमल चला जाएगा 4 के आगे, 454 आ जाएगा। 1% की वैल्यू इतनी आएगी। तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी, 454। तो ही तो लिखा हूँ 0.45, सही तो है। और बताइए, और जब 10% की वैल्यू कितनी आएगी, 10% की वैल्यू बताइए आशु शुक्ला, आगे बताइए, और कोई बताए 10% की वैल्यू कितनी आएगी। 10% की वैल्यू बताइए, डेसिमल एक प्लेस पे, एक प्लेस किधर भागेगा, 10% का मतलब 10 से डिवाइड कर दो यार। 10% का मतलब क्या होता है, ये थोड़ी अभी सिखाया तो था, 10% का मतलब 10 से डिवाइड। डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट, भाई यही नंबर आपके पास है ना, यही नंबर आपके पास है, 10% निकालना है। डेसिमल कहाँ चला जाएगा, उठ करके इसके आगे चला जाएगा, एक प्लेस लेफ्ट भागेगा। 4.54%, 4.54, जिसका भी है उसका आंसर सही है, 4.54 हो जाएगा, है ना। इसमें कोई डाउट है क्या। 10, ये बताइए ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या, 1% कितना होगा, 10% कितना होगा, कोई है ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो, मैसेज करे, उसको समझाओ मैं डिटेल में। हम्म। आप में से कोई ऐसा भी है जिसको 14.4 का और 10% निकालना नहीं आ रहा है। 10% का मतलब क्या, 10 से डिवाइड। काजल पाठक, क्या दिक्कत है जरा बताइए। अभी मैंने आपको क्या बताया कि डेसिमल 10% का मतलब होता है कि 10 से डिवाइड। शुरू में, अगर शुरू से आप क्लास देख रहे हो, तो डेसिमल मैंने आपको बताया कि 45.5, यही तो था नंबर आपका ना। इसका 10% निकालना है। 10% का मतलब क्या, 1/10 से डिवाइड। 10 से डिवाइड का मतलब क्या होता है, डेसिमल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे एक डिजिट इधर जाता है। 100 से डिवाइड का मतलब होता है डेसिमल दो लेफ्ट जाएगा। 1000 से डिवाइड का मतलब डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट भागेगा। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। 50% का कितना होगा, निकाल ले जाएंगे, इसका हाफ कर दीजिएगा। 45.4 का हाफ कर दीजिएगा, कितना आएगा। 45.4 का हाफ भी बताएगा, 22.7 कितना होगा, 22.7। चलिए ठीक है, इसका 200% कितना होगा, जल्दी बताइए। 45.4 का 200% कितना होगा, हाँ राइट है, जल्दी बताइए। 200% का मतलब क्या, अभी आपको पता है ना कि 200% का मतलब होता है कि उसका 2 गुना, 2 टाइम्स, जो नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई। तो 45.4 में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, मुझे नहीं लगता कि अब इसको मल्टीप्लाई करना भी सिखाना पड़ेगा। 45.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, देखिए कोई लिख रहा है 908, पदुम, प्रदुम, नहीं देखिए 90.8 आएगा, डेसिमल थोड़ी हट जाएगा, 90.8 आएगा, है ना। ठीक है, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 90.8। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से देखिए, जल्दी बताइए, 6.7 का 1%, जल्दी बोलो तो। आप नहीं पेन चलाना पड़ेगा। 6.7 का 1% कितना होगा, और बताइए, पूरा बताइएगा। कोई कह रहा 0.6, नहीं, ऐश्वर्या तिवारी गलत बता रही हैं आप। 1% का मतलब 2 डिजिट भागेगा। देखिए अब आप कहेंगे सर डेसिमल आपने बोला कि 2 डिजिट जाएगा, लेकिन एक ही डिजिट तो दिया हुआ, दूसरा डिजिट दिया ही नहीं है। नहीं दिया तो जीरो लगाइए, ध्यान दीजिए। डेसिमल यहाँ से उठ करके दूसरे यहाँ पे आकर कहीं शिफ्ट होगा, यहाँ पे आकर के ये दो दूसरे प्लेस पे जाएगा। 2 डिजिट भागता है ना, एक डिजिट तो दे रखा है, दूसरा नहीं दिया है, तब क्या करें। दूसरे नहीं दिया तो वहां जीरो लिखिए आप, तो आंसर क्या होगा जरा बताइए आप तो। अगर वहां जीरो लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट लिखिएगा। यहाँ तो जीरो लगेगा, पहले लगा पॉइंट लगाइए। अब यहाँ के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, जीरो। भैया आपका 6 तो रहेगा ही रहेगा, 6 7। जिनका भी ये आया तो सही है। जरा बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है, इसमें डाउट नहीं है ना। ऐसा ऐसा कोई है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि 6.7 का 1% कहाँ क्या होगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये ना समझ में आ रहा हो। हम्म। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, कि जब क्लास व्लास में आप शुरू में पढ़ रहे होंगे ना, तब का है ये। 10% कितना होगा बताएगा, 10% कितना होगा।
डिजिट एक डेसिमल एक प्लेस चला जाएगा। हाँ, 10% कितना हो जाएगा आपका? 0 पॉइंट, देखिए 10% जब निकालेंगे 6.7 का, तो ये डेसिमल उठ करके एक 6 के पहले आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट लगेगा, और 6 के पहले, देखिए 6 यहाँ था ना, 6 यहाँ, इसके पहले लग जाएगा। एक प्लेस भागेगा लेफ्ट साइड। तो मुझे लगता है आप तो समझ में, आप लोगों को तो ये चीज समझ में आ गई ना। 50% इसका हाफ कर दीजिएगा। 6.7 का हाफ कितना होता है, ये बताएगा? 3.35। यार सिंपल है, 3.35 होगा। अच्छा, इसका 200% कितना होगा? 6.7 का 200% कितना होगा, ये बताए? सभी लोग बताइए। 6.7 का 200% का मतलब होता है कि 6.7 का 2 टाइम्स। और 6.7 भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? है 13.4%। कितना आएगा? 13.4, सॉरी परसेंट नहीं, 13.4। तो आप इस तरह से लगा लीजिएगा। बाकी बहुत सारी चीजें मैंने लिख रखी है। चलिए, और मैं एक आध बता दूं, इसका बताइए तो जरा। इसमें आइए, बताइए इसका 1% कितना होगा, सभी लोग बताइए तो। इसका 1% कितना होगा? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। चलिए, अहमद राइट, अंबर राइट, और बताइए। और लोग बताइए। स्मृति आप गलत बता रही हैं। सभी लोग मैसेज करिए, शर्माइए मत। जो कुछ लिखिए, कौन देगा? मैं ही तो पढ़ रहा हूँ, कोई और थोड़ी पढ़ रहा है। मैसेज करते रहिए, मैं सिर्फ मैं ही पढ़ रहा हूँ, चाहे गलत हो चाहे सही। चलिए, राइट साफिया राइट, और कौन है? अभिषेक गलत बता रहे हैं आप। अभिषेक पांडे, थोड़ा ध्यान दीजिए, 1% है। प्रदुम सही है। और बताइए, बहुत से लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं, कौन कौन नहीं कर पाया है? 3 4 लोग कहाँ, और 17 लोग हैं, और बाकी लोग कहाँ गए? ऐश्वर्या। चलिए ठीक है, ऐश्वर्या तो राइट है। आशु शुक्ला ठीक है। नहीं ठीक है, नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं है। और बताइए। आशु शुक्ला कौन है भाई? सही से आप भी गलत बता रहे हैं आप। स्मृति आप देखिए, कुछ नहीं था इसमें। देखिए क्या था इसमें, कुछ नहीं था। मैंने आपसे क्या कहा? अब यहाँ पे लगा 1% का मतलब क्या? डेसिमल जाएगा राइट साइड, कितना, कहाँ? 2 प्लेस जाएगा। तो 2 प्लेस का मतलब यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 0 0 बढ़ाइए 2 प्लेस। दो नंबर, अगर 2 प्लेस यहाँ पे कहीं शिफ्ट कराना है, तो 2 बॉक्स बनाइए, है ना? यही 2 बॉक्स बनेगा, और दोनों में 0 को बैठा दीजिए। तो क्या बन जाएगा ये? 0 पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा। अब देखिए, 2 बॉक्स प्लेस जाएगा ना ये। यहाँ पे कुछ नहीं था, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? 0, फिर 0। अब ये 0.5 तो अपने आप पहले से ही था, इसको आप लिख दीजिए। तो 0.005 सबका आया, 3 बार 0 आएगा। 0.0005 जिसका भी आया उसका सही है। ठीक है। ये चीजें बहुत लोग गलत करके आएंगे। इसका 10% कितना होगा? 10% कितना होगा? 10% का मतलब क्या? दो, अब एक एक प्लेस पे जाएगा वो। डेसिमल कहाँ? अब डेसिमल यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? लगा दीजिए, एक प्लेस जाएगा। 0 पॉइंट, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना। एक जीरो, बाकी 105 तो है ही है, तो 0.005%, ये 0.005 आएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपको ये बताई जा रही, तो इसमें बताइए तो 1% कितना आएगा 0.68 में? 0.68 का 1% कितना होगा? तुरंत 2 जीरो बढ़ जाएगा, हाँ पॉइंट। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। 0.68 का 1% कितना होगा? आप लोग 3 ही 4 लोग आंसर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? अगर 1% निकालना तो कितना होगा इसका, बताइए? डेसिमल उड़ करके जाएगा 2 प्लेस इधर, 2 प्लेस में कुछ नंबर ही नहीं, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 2 जीरो बढ़ा दीजिए डेसिमल के, तो क्या हो जाएगा ये? 0 पॉइंट लगाइए, 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना। 0 0, और बाकी 6 8 तो है ही है। 10% कितना होगा? एक प्लेस पे जाएगा तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए, क्योंकि इधर 0 लगा हुआ है। तो 0.068 आएगा ना। 0.068, 0.068 आएगा। 10% निकालेंगे। ये बताइए, इसका 200% कितना होगा? इसका 200% कितना होगा?
0.68 का 200% कितना होगा? सभी लोग बताइए। इसका 2 गुना कर दीजिए, है ना? कितना जाएगा? 1। लीजिए अहमद करा 0.13। ये भाई अगर कैलकुलेशन क्यों नहीं किए आप लोग बताइए। इसीलिए मैंने कहा था कैलकुलेशन क्लास एक बार जाके कर लीजिए, उसमें डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब समझाया गया, किस लिए पढ़ाया गया था वो, है? आप लोग तो सोच रहे हैं कि कुछ नहीं सर, तो ऐसे ही पढ़ा दिए हैं। 0.68 का 2 से मल्टीप्लाई करने में मैं कितने लोगों को देख रहा हूँ जिसका आंसर गलत आया है, और बड़ी शर्म की बात है ये, बहुत शर्म की बात है। 0.68 का 200% कितना होगा? साफिया क्या कह साफिया बताइए, बताइए आपका आंसर नहीं सही। एक लो आशु शुक्ला का राइट आंसर है, और बाकी लोग आंसर ही नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब तो लग रहा है कि बहुत स्लो पढ़ाना पड़ेगा, इतना स्लो तो कैसे होगा? ये बताइए, अब मल्टीप्लाई करना सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। बताइए, इसीलिए तो सिखाया था शुरू में। 0.68 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 8 जा 16, 136 आएगा। डेसिमल कहाँ लगेगा? 2 डिजिट पे, यहाँ पे लगेगा 1.36। 1.36। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोगों ने ये भी गलत किया हुआ है। 1.36 नहीं लिखा, कोई लिख रहा है 136, कोई लिख रहा है कि 13 पॉइंट। देखिए मैं बता दूं क्या क्या आंसर आया है। किसी का 0.136 आया है, किसी का आया है 136 आया है, और किसी का 13 पॉइंट सब आ गया है। चलिए, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अपनी अच्छी करिए आप लोग, ये बेसिक चीजें हैं। तो जरा बताइए, आज की क्लास यहीं पे यहाँ पे रोक दी जाएगी, आगे चलाई जाए? आज की क्लास में इतना ही पढ़ाया जाए, कुछ आगे और भी पढ़ाया जाए? आप लोग अभी रेडी हैं? मैसेज करिएगा। यस सर, इतना इनफ है ना। चलिए, अभी थोड़ा देखिए, क्वांट की क्लास है ना, थोड़ी सी बोरिंग होती है क्वांट की क्लास ना। और मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाया जाए, ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए, बहुत ही कम पढ़ाया मैंने आपको, बहुत सारी चीज़ें सिखाई मैंने। सबसे पहले हम लोग डिटेल में देखे थे क्या क्या है। बिल्कुल स्मृति स्टॉप कर देंगे, अब आप टेंशन ना लें, इससे आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात बता दे रहे, आप ये जो जितनी चीज़ें पढ़ाएंगे, इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ ले। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कोई है ऐसा जिसको कुछ बताना हो? देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छा ये है कि आप कुछ भी पूछिए, 10 बार पूछिए, बताया जाएगा आपको। 9 टॉपिक हैं, 22 में से 22 मार्क्स आपके आने चाहिए, 22 में से 22। इसके लिए आप जो भी हमसे हेल्प चाहते हैं आप ले सकते हैं। वो आपको बेस्ट सोल्यूशन दिया जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो आपको टॉप लेवल का सोल्यूशन दिया जाएगा। बेसिक्स कैसे कराएंगे, ऑप्शन से कैसे करेंगे, कहाँ पे आप क्या चीज़ें शॉर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे आप कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं, सारी चीज़ पे यहाँ फोकस किया जाएगा। ठीक है? तो क्वांट में बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आपको आती है नहीं आती है, लेकिन जितना कहा जाए उतना करके आइए। चलिए ठीक है, तो हम लोग आज परसेंटेज का बेसिक देखें। और अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, अगले क्लास में एक बार इसको देखिएगा। और कहीं कोई डाउट होगा तो जब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे आगे, तो जो भी डाउट्स होंगे मैं यहाँ पे क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है? और ये एक बार देख लीजिए, पूरी वैल्यू आपको याद कर लीजिएगा, जो सारी चीज़ें समझ समझ कर समझिएगा कि कैसे कैसे होता है ये वैल्यू, है ना? और ये जो थोड़ा मैंने बताया, फिर हम लोग कल जो है कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए फिर, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।